हे गाइस, वेलकम टू बबली प्लांट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस व्लॉग में आपको मैं कुछ आपके क्वेश्चन जो थे वो क्लियर करूंगा कि रशिया में पार्ट टाइम जॉब के हवाले से क्या सिचुएशन है और मंथली एक्सपेंस कितना हो जाता है एक नॉर्मल स्टूडेंट का। तो आज मैं कोशिश करूंगा वो सारे सवाल के जवाब दूँ आपको जो आपने मुख्तलिफ सोशल अकाउंट्स पे मेरे से पूछे हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले अगर बात करें हम पार्ट टाइम जॉब की, तो यार रशिया में जो ये सिचुएशन हुई है यूक्रेन वार वाली, इसके बाद जो टोटल सिनेरियो है वो चेंज हो गया है। तो अभी अगर ऐसा कहा जाए कि यार जॉब बहुत हैं, तो ये कहना काफ़ी हद तक गलत होगा, क्योंकि इतना ही ईजी जॉब है नहीं वैसे अभी। स्पेशली पार्ट टाइम जॉब की बात कर रहा हूँ, फुल टाइम जॉब नहीं। फुल टाइम जॉब मीन्स अगर आप इधर से डिग्री कर लेते हैं, डिग्री करने के बाद अगर किसी आप फील्ड की जॉब में अप्लाई करते हैं, तो उसका मुझे अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं पार्ट टाइम जॉब की बात कर रहा हूँ। अगर आप स्टडी के साथ साथ आप कहीं जॉब करते हैं, जैसे ये कॉल सेंटर की जॉब हो गई, या आप किसी रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं, या ये जो आजकल पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मैं इनकी बात करूँगा। तो पर्सनली मैंने अभी तक कोई जॉब नहीं की, इसलिए मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। बट मेरे कुछ दोस्त हैं, उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा मैं। और कुछ लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं अभी तक, जिनको जॉब नहीं मिली, तो आपको इनसे आइडिया हो जाएगा कि थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है। तो सबसे पहली चीज़, पार्ट टाइम जॉब लेने के लिए आपको रशियन लैंग्वेज लाजमी आनी चाहिए। विदाउट लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बेस पे अप्लाई करते हैं, तो मेरा ख्याल है जॉब ना होने के बराबर है। आप खुद सोचो ना यार, कि अगर आपको पार्ट टाइम जॉब किसी इस जगह पे मिल रही है जहाँ अपने रशियन पीपल को हैंडल करना है, तो विदाउट लैंग्वेज आप कैसे सर्वाइव कर सकेंगे। तो इसलिए अगर आप आ रहे हैं इधर और आपका ऑलरेडी माइंड सेट हुआ है, या आपकी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप इतनी नहीं है कि आप मंथली अपना एक्सपेंस पूरा कर सकें, और आपका ये माइंड है कि मैंने जाके पार्ट टाइम जॉब करनी है, तो आज से रशियन लैंग्वेज स्टार्ट कर दो। रशियन लैंग्वेज के अलावा आप इधर जॉब नहीं ले सकते, पार्ट टाइम जॉब आपको नहीं मिलेगी। मिलेगी तो बहुत रेयर चांसेस है इंग्लिश लैंग्वेज की बेस पे। कॉल सेंटर में मैं आपको एक दो दोस्तों की कहानी बताऊंगा, उन्होंने कॉल सेंटर में जॉब दी है, लेकिन वो भी एक बहुत चैलेंजिंग पॉइंट है, वो हर किसी को नहीं मिल जाती, और उसमें सर्वाइव करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी कि लैंग्वेज मस्ट है। उसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा पार्ट टाइम जॉब आप कहाँ कहाँ ले सकते हैं। सबसे पहली जॉब जो मुझे आइडिया है, जिसमें कुछ दोस्तों ने अप्लाई किया है मेरे ने, उन्होंने जॉब मिली है, वो है कॉल सेंटर की जॉब। कॉल सेंटर जॉब एक वाइट कॉलर जॉब है, और इसमें आपको कोई इतनी ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ती। तो ये फूड डिलीवरी के कंपैरिजन ये जॉब काफ़ी ईजी है। बट इसमें भी बात बताऊँ, जो दोस्त बोल रहा था कि यार 50 लड़के आए थे, 50 में से जो उन्होंने 2 सेलेक्ट किए, काफ़ी कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इधर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनमें से उन्होंने 2 लड़के सेलेक्ट किए थे। और वो भी इनका कुछ होता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस चेक करते हैं, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वो 1 महीना ट्रायल का रखते हैं। 1 महीने के बाद वो फिर उनको करते हैं, सैलरी वगैरह स्टार्ट करते हैं, सारा प्रोसेस करते हैं। तो वो उधर उनको परफॉर्म करके देना पड़ता है, अपनी सर्विसेज जो है क्वालिटेटिव सर्विसेज देनी पड़ती हैं। उसके बाद वो आपको एक उधर का मेंबर आपको काउंट करेंगे। तो बहुत से दोस्त ने उन्होंने अप्लाई किया, वो रिजेक्ट हो गए थे, और जिन्होंने अप्लाई एक सेलेक्ट भी हुआ, वो बोल रहा था कि महीने के बाद उन्होंने बोला कि भाई नहीं, आप हमारी क्वालिटी के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आप जा सकते हैं, बाय बाय। उसके बाद दूसरी जॉब जो आपके पास है वो है फूड डिलीवरी की जॉब है। फूड डिलीवरी की जॉब इधर इजीली मिल जाती है, लेकिन यार टू बी ऑनेस्ट जो भी लोग कर रहे हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि यार ये हमारी बहुत है। स्पेशली जो इधर फुल जो विंटर पीक होता है, उस टाइम में जॉब करना कोई ईजी बात नहीं होती। तो आप ये जॉब इजीली मिल जाती है, इसमें लैंग्वेज का भी इशू नहीं होता, तो ये आप जॉब कर सकते हैं। इसमें आप डेली बेस पे अगर आप 4 से 5 घंटे आप निकालते हैं, तो आप 1000 रूबल तक आप कमा सकते हैं, 700 से 1000 रूबल तक आप इजीली कमा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि थोड़ा चैलेंजिंग है, स्पेशली फुल विंटर में जब टेम्परेचर अबाउट -20 -24 तक चला जाता है, उस वक्त आपको ये सारी चीज़ें करना मुश्किल होगा। मेरे लिए तो, मुझे तो लगता है कि काफ़ी मुश्किल होगा, ठीक है। बट अगर कोई करना चाहता है तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। इसके अलावा अक्सर दोस्त मेरे से पूछते हैं कि यार ये जो इधर टैक्सी की जॉब है, इसमें सुना है बहुत बंदा कमा लेता है। तो वाकई ऐसा है, इधर इस जॉब में बंदा तकरीबन 4 से 5 हज़ार रूबल जो है पर डे कमा सकता है। लेकिन मेरा फिर वही बात है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, दोस्तों से ही मैंने सुना है। तो मुझे अभी तक ऐसा कोई दोस्त नहीं मिला जो इधर टैक्सी ड्राइविंग की जॉब कर रहा हो। इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास और है। अगर जो स्टूडेंट्स हैं जो किस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं, अगर वो जो उनका सुपरवाइज़र है उनसे कॉन्टैक्ट में है, तो वो आपको एक जॉब आपको रिकमेंड करवा सकता है। स्पेशली जॉब्स जो यूनिवर्सिटी के अंदर ही होती हैं, वो मिसाल लैब में कोई जॉब होंगी, या सुपरवाइज़र ही अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वो आपको प्रोजेक्ट में साथ ले लेगा। उसके लिए फिर लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इंग्लिश ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी में हैं, जैसा स्कॉलटेक में है, तो कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। ये एक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। जैसा कि अभी मैं इधर इंटर्नशिप पे आया हुआ हूँ, इंडस्ट्रियल इमर्शन पे आया हुआ हूँ, तो उधर की बॉस जो है उसने मुझे बोला कि आप एज अ एम्प्लॉय हमारे इधर काम कर सकते हैं।
तो मैंने वैसे ही उधर जो अपना सेटअप था, मेरा रिसर्च करनी थी मटेरियल से रिलेटेड, तो वही मेरी जॉब थी, वही मेरी रिसर्च थी, तो मैंने डन कर दिया। तो वो बेसिकली इंटर्नशिप जो इंडस्ट्रियल इमर्शन थी वो मेरी सुपरवाइजर ने ही मुझे रिकमेंड किया था। तो अभी ये मुझे 15,000 दे रहे हैं, इधर 2 मंथ का जो है वो पर मंथ 50,000 देंगे, 15,000 रुपये देंगे। तो इसके अलावा इस तरह की अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर आपका सुपरवाइजर आपको रिकमेंड कर देता है, लेकिन फिर सुपरवाइजर को आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। लाजमी बात है, वो ऐसे हर बंदे को तो रिकमेंड नहीं कर देगा। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। तो ये कुछ जॉब्स के मौके हैं आपके पास, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ इतना ईजी नहीं है ये, विदाउट रशियन लैंग्वेज ये काफ़ी मुश्किल है। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखें। यार रशियन लोग हैं इधर, मेरी उर्दू सुन के हंस रहे हैं, सोच रहे होंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये। खैर अब तुम तो क्या, अच्छा ये तो हो गया पार्ट टाइम जॉब के हवाले से ना। इसके बाद मैं आपको अकोमोडेशन के बारे में बताऊं तो यार अकोमोडेशन मॉस्को में, स्पेशली मॉस्को में काफ़ी महंगी तस्वुर की जाती है दूसरे सिटीज़ के कंपैरिजन। तो इधर मैं अगर अपनी बात बताऊं तो स्कॉलटेक की जो डॉम्स हैं, जो इनके हॉस्टल्स बने हुए हैं, उनमें हम कितने 12,000 पर मंथ हम पे कर रहे हैं। तो लेकिन वो चीज़ जो है वो हमने सुना है कि वो हम 50% हम पे करते हैं, 50% जो स्कॉलटेक खुद पे करती है। आई मीन टोटल 25,000 होगा, फिर 24-25,000 होगा। तो लेकिन नॉर्मल जो लेकिन हमारी वो जो अकोमोडेशन है वो थोड़ी लग्जरी टाइप है, उधर आपको हर चीज़ मिलेगी, सॉरी किचन वगैरह और जो इंटरनेट सर्विसेज है, इसके अलावा आपको वॉशिंग मशीन और ये सारी चीज़ें, मतलब जो एक घर में ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हर चीज़ अवेलेबल है, इसलिए शायद वो थोड़े महंगे हैं। बट मैंने मॉस्को में देखे हैं कि आप 15,000 तक की एक अच्छी अकोमोडेशन ले सकते हैं पर मंथ। वैसे तो अकोमोडेशन के लिए 8-8 हज़ार के भी मैंने एडवर्टाइजमेंट्स देखी हैं, 8,000 पर मंथ, लेकिन वो रूम बहुत छोटा होगा, किचन वगैरह ये सारी चीज़ें जो होंगी वो बहुत कंजस्टेड टाइप होगा। तो 8,000 में भी आप मिनिमम आप रह सकते हैं अगर आपने सिर्फ एडजस्ट करना है। बाकी नॉर्मल एक सही तरह रहने वाली जो है अकोमोडेशन, उसमें आप 15,000 में आप इजीली दे सकते हैं। अगर मैं इसके अलावा जो फूड है, फूड का एक्सपेंस अगर बताऊँ तो फूड यार अगर तो आप इधर फूड कुकिंग कर रहे हैं, जो आपकी अकोमोडेशन है उसके अंदर किचन वगैरह सारी सर्विसेज हैं, आपके पास माइक्रोवेव ओवन है, हर चीज़ है, आपको कुकिंग आप इजीली कर सकते हैं। तो आप यार 6,000 से 8,000 तक आप फूड पे आपका हो जाएगा, एक बिल्कुल जो आप मतलब ना नॉर्मल तरीके वाला। तो उसमें अगर आप ज़्यादा वो नहीं करते, इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करते, आप नॉर्मल तरीके से आप 6,000 से 8,000 रूबल तक आप एक्सपेंस आपका आ जाएगा। बट अगर आप थोड़ा वो हैं छोले टाइप हैं, वो पंजाबी में जैसे बोलते हैं, आपको मुख्तलिफ डिशेस खाने का शौक है, तो आपका एक्सपेंस ज़्यादा आ सकता है, फिर वो आप पे डिपेंड करता है। बट अगर आपके पास किचन फैसिलिटी नहीं है, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाके आप खाना खाते हैं, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसके बाद यार मैं आपको कुछ चीज़ें मैं ज़रूर शेयर करूँगा। प्लीज़ यार, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली, अगर आपके पास कोई जॉब का इधर सीन नहीं है पार्ट टाइम, तो आप हरगिज़ इधर पहले नहीं आइएगा। मेरे 2 दोस्त हैं इधर, अभी एक तो रिसेंटली अभी बात हुई, वो बोल रहे थे कि यार हमने ये सोचा था हम रशिया में जाते हैं, उधर जाके लैंग्वेज भी सीखेंगे और उधर जाके हम अप्लाई करेंगे तो हमें स्कॉलरशिप जल्दी मिल जाएगी। तो लेकिन यार ये बिल्कुल गलत है, वो बेचारे अभी दोबारा वापस चले गए। इधर आए, उन्होंने लैंग्वेज सीखना शुरू कर दी, स्कॉलरशिप में अप्लाई करते रहे, लेकिन वो कहीं भी कहीं सिलेक्शन नहीं हुई उनकी। तो उनके पास आखिर वो जो सेविंग थी वो खत्म हो गई, रहने के लिए पैसे नहीं थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे, वो वापस चले गए बेचारे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं कीजिएगा। जो भी स्कॉलरशिप्स होंगी वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलटेक की जैसे स्कॉलरशिप है, जैसा आपने पाकिस्तान में अप्लाई करना है वैसे ही आप रशिया में आगे अप्लाई करना है। सो इसका बिल्कुल मतलब ये एक अजीब चीज़ है कि आप इधर आगे अप्लाई करेंगे तो शायद इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं कीजिएगा। जब तक अगर आपको इधर स्कॉलरशिप नहीं मिल रही तब तक आप नहीं आइएगा। मतलब अगर आप अपने तौर पे आना चाहते हैं, आपको इकोनॉमिकली कोई इशू नहीं है, तो वेल एंड गुड आप आ जाएं, कोई इशू नहीं है। बट अगर ये प्रॉब्लम है सारा, तो आप सिलेक्शन होने के बाद ही आइएगा, पहले नहीं आइएगा। इतनी ईजी जॉब नहीं है ये, आप माइंड में नहीं लेके आइएगा कि यार पहले दिन ही हमें उधर जॉब शुरू हो जाएगी और हम आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करते रहेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको इधर काफ़ी मुश्किल होगी, जैसा मैंने वो एक दोस्त का आपको शेयर किया है किस्सा उसका। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। आई मीन गाइस, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीक।